जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो। मैं लता दीदी अच्छी हूँ और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो, आपके मन वांछित फल की प्राप्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपके समक्ष आई हूँ कि जो 2025 में जो कुंभ लगने वाला है 14 जनवरी को, जो 13 तारीख से ही लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उस कुंभ से क्या लाभ होता है, कुंभ स्नान का क्या लाभ है, इस पर ही चर्चा हम करेंगे। और ये चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि ये 125 वर्षों के बाद ये संपूर्ण कुंभ भी लग रहा है और साथ ही बहुत ही फलदायिनी है। और जो कुंभ राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, वैसे लोगों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। तो कुंभ स्नान का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा बेल आइकन बजाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप कम से कम जब आप वीडियो को देखते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, अगर लगता है कि दीदी को भी अच्छा लगे तो आपसे मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें कमेंट करना है तो बिल्कुल करें, जैसा लगे, लेकिन एक लाइक ज़रूर बनता है मेरे प्यारे। क्योंकि सत्संग लाभ कहते हैं ना कि हम अगर कुछ सुनते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ती है, तो समझ लो कि दक्षिणा ही स्वरूप आप हमें एक लाइक एक कमेंट कर दो। तो चलिए चलते हैं कि प्रयागराज में इस बार जो कुंभ लग रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। देखिए, मान्यता ऐसा है कि कुंभ लगता है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी होती हैं। इसके पहले अर्ध कुंभ लगा था कोरोना के समय में, और ये संपूर्ण कुंभ लग रहा है प्रयागराज में। और तैयारियां तो जोरों से चली है। सारे मठ मंडलेश्वर जो हैं, कथाकार हैं, मतलब जो भी हैं, इसमें अपने अपने खेमा लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं और सबकी सुविधाओं का ख्याल सरकार रख रही है। सबसे पहले कि जब कुंभ लगता है तो कुंभ का सौभाग्य भी सबको प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि प्रयागराज संगम है, जहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों नदियाँ का संगम। और संगम में अगर कुंभ लग जाए, संपूर्ण कुंभ लग जाए, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। हाँ जी। अब देखिए, जो कुंभ राशि के हैं, जो वृषभ राशि के हैं, उनको तो जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वैसे लोगों पर उनका विशेष कृपा भगवान की होती है। और कुंभ में तो मानव छोड़िए, पहले देवता लोग स्नान करने आते हैं। और फिर आप सभी जानते हैं कि जब कुंभ में नागा साधु बड़े बड़े अपने अपने टोलियों के साथ जब आते हैं स्नान करने, तो किस रूप में भगवान है हमें जानकारी भी नहीं होती। लेकिन मौका मिले तो कुंभ जरूर जाइए। कुंभ में ऐसे भी चारों तरफ नगाड़ें बजते रहती है, घंटे बजते रहते हैं, सुगंधित हुमाद यज्ञ हवन की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। और देवतुल्य क्यों ना हो, क्योंकि महाकुंभ हो रहा है। अब देखिए, ये जो कुंभ है, कुंभ स्नान में पापी से पापी व्यक्ति भी अगर स्नान करता है तो उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं और उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मान्यता है पुराणों में। और मनुष्य कितने लोग होते हैं कि ये सुंदर लाभ उठा लेते हैं, चले जाते हैं कुंभ में, और उसी कुंभ में
कई हजार साधु संत महात्मा देवियाँ साध्वियाँ ऐसे लोगों का दर्शन होता है। तो संतों का दर्शन जब आप जाएंगे, मेरे अपनी अनुभव बता रही हूँ, अभी अर्ध कुंभ जो हुआ था सो मैं गई भी थी और कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ जब कुंभ लगे। तो वो जो आनंद है मेरे प्यारे, वो आनंद अद्भुत है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता, बस वहीं जाकर ही प्राप्त हो सकता है। कल कल करती गंगा माँ का की गोद, जहाँ हजारों हजार लाखों लोग स्नान करते हैं और जहाँ बड़े बड़े साधु संतों का दर्शन, दुर्लभ दर्शन साधु संतों का होता है। और ये सब जो है आपके मन को पवित्र करती है, आपके जीवन में एक बदलाव लाती है। कुंभ में जाने से ये सब चीज़ें आपके जीवन में बिल्कुल आती हैं। कहते हैं संगत से गुण होते संगत से गुण जात। और आपको वहाँ कथा सत्संग न माँ गंगा की गोद में स्नान करना, और वो भी कुंभ के समय में, तो उसका अनुभूति जो है, जो स्नान करते हैं उन्हीं को पता है मेरे प्यारे। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश कुंभ में आप नहीं जा पा रहे हैं, तब आप किसी अपने घर के अगल बगल या कुछ दूरी पर कोई सुंदर नदी सरोवर हो तो वहाँ भी स्नान करें। माँ को गंगा को याद करते हुए आप स्नान करें। और अगर वहाँ तक भी आप नहीं पहुँच पा रहे हैं मेरे प्यारे, तो कम से कम घर पे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पहले अपने जिस पात्र से आप स्नान करते हैं उसमें गंगा जल को डालें, फिर पानी भरें और माँ गंगा को स्मरण करके देवी देवताओं को याद करके आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। तो भी ऐसी मान्यता है कि फल की प्राप्ति होती है। अब एक चीज़ को देखना, अगर एक अच्छा भोजन रखा है तो भोजन को देखना और भोजन को प्रसाद को पा लेना, दोनों दो बात होती है। तृप्ति उसी प्रकार कुंभ में स्नान करने से एक अलग ही अनुभूति और तृप्ति होती है, मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है और जीवन में बहुत बदलाव आता है। लेकिन जो नहीं जा पाएंगे तो आप ये सब भी करके आप अपने आप को मन छोटा ना करें और आप महसूस करें कि हम गंगा में ही स्नान कर रहे हैं, तो गंगा का लाभ होता है। ऐसे भी माँ गंगा में स्नान करना संगम में अपने आप में एक अद्भुत है। वहीं पर आप देखेंगे कि सोए हनुमंत लाल जी का भी दर्शन आप करेंगे, जो लेटे हुए हैं। आप और कहीं नहीं देख पाएंगे जो आप वहाँ देख पाएंगे। उनका दर्शन भी बहुत सुंदर और दुर्लभ दर्शन है। तो जब मौका मिले तो जरूर जाएं। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे।